शामी साहब हमारे साथ ही रहेगा। रहनुमा तरीके इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौहर खान साहब आपके वक्त का कि आपने दुनिया न्यूज़ को दिया है। आप जिस तरह से अब देखें, आप लोग भी कह रहे थे कि हमारी जो है 180 सीटें हमने जीती, 150 सीटें जीती, लेकिन धांधली हुई है और इंकशाफात अब जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी खुद कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस मामले पर? देखिए, ये बहुत बड़ा सीरियस मामला है, क्योंकि इलेक्शन को फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और किसी और को ये नहीं सौंपी जा सकती। लेकिन इलेक्शन कमीशन जिसको ऑन बोर्ड ले ले और जिसके थ्रू कर, वो भी इलेक्शन कमीशन का हिस्सा माना जाता है। यही रीजन है, हमने सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा की थी, हाई कोर्ट में भी इस पर्पस के लिए गए थे, और न सिर्फ इस इलेक्शन के लिए बल्कि इवन मई में जो मुतवक्के इलेक्शन थे उस वक्त भी हम ये खदशे का इजहार करते हुए जा चुके थे कि आरओ DRO को जब भी लिया जाए उसको जुडिशरी से लिए जाए रादर देन एग्जीक्यूटिव से। अब एक कमिश्नर इतना रिस्पांसिबल आदमी वो आते हैं, यही कह रहे हैं, और वो इस बात की तायीद है जो लोगों ने दुनिया ने देखा, जो हमारे फॉर्म 45 में आया कि हम विन ही कर रहे थे, और उन्हीं का यही कहना है अभी कि सुबह तक जो लोग जीत रहे हैं उनको हमने हरवाया है। तो उसका सबूत एक स्टेटमेंट के तौर पे आया है और रिस्पांसिबल आदमी है, सीरियस एलिगेशन से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। यकीनन इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए, लेकिन अगर बात करें इस डिवीजन की तो ये बड़ी डिवीजन है और यहाँ सर अगर हम जीत की बात करें तो मुस्लिम लीग नून को यहाँ पर काफी जीत हुई है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो जिसकी भी जीत हुई है, चाहे वो मुस्लिम लीग है, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे वो कोई और पार्टी है, चाहे वो PTI है, जो भी है, इलेक्शन में पब्लिक मैंडेट जिसके पास है उनका राय थे। इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। कभी किसी ने नहीं कहा था कोई टापे लगी, कोई दूसरा हुआ ड्यूरिंग द पोलिंग पीरियड। जब कुछ फॉर्म 45 वजह हुए, लोग जाके प्रेजाइडिंग अफसरान साहबान ने वो बना लिए और पोलिंग एजेंट को भी दिए, वहां से कैंडिडेट भी निकले, टीवी पे चलना शुरू होगा, रिजल्ट रोक जाता है, और फिर बाद में कुछ हुआ, वो सारी दुनिया ने देखा कि सुबह के वक्त ऑल टुगेदर डिफरेंट पिक्चर लोगों ने देखा। तो ये सीट जिसके पास है वो खत्म होगी। अब सिंपल मैटर है, जिसने फॉर्म 45 वजह किया वो प्रिजाइडिंग अफसरान साहबान थे, उन्होंने उसको जमा करवा के रिटर्निंग अफसर के पास गया। रिटर्निंग अफसर की जिम्मेदारी है कि वहां से फिगर उठा करके फॉर्म 47 और फॉर्म 48 इंपॉर्टेंट होता है जो पोलिंग स्टेशन वाइज होता है, उसमें आपने वो फिगर डालने हैं जो आपके पास फॉर्म 45 के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसरान ने भेजे, जो सबके सामने वजह हो चुके हैं। हमारे पास सिर्फ फॉर्म 45 नहीं है, पर PTI के साथ साथ वो फॉर्म तहरीक लब्बैक के पास भी है, वो जमात इस्लामी के पास भी है, और इसी किस्म के जो इनिशियल इशू हुए थे वो PMLN के पास भी है। उसके मुताबिक आप रिजल्ट देके जो विनर है उनको विनर डिक्लेयर करें, जो लूजर होगा वो कानून के मुताबिक ट्राइब्यूनल में जाए, अगर वो साबित कर सकता है तो बाद में विनर हो जाए। लेकिन हमारा अभी प्ली यही है कि फॉर्म 45 और 48 की जो वजह करने का तरीक़ाकार है वो इलेक्शन कमीशन देख सकता है समरली, अगर वो डिसाइड कर सकते हैं। हम इसलिए मुतालिबा करते ही चले आ रहे हैं कि हमारी जीत को उन्होंने हार में बदल दिया है, और जो 60 सीट है, 80 सीट के लगभग सीट, ये हम फिक्स फिगर भी दे चुके हैं। मैं आपको अगर वो बताऊं कराची वाला, तो कराची के 15 सीटें हमारे जा चुकी है MKM के पास, 4 सीटें जा चुकी है पीपल्स पार्टी के पास, हैदराबाद की 2 नेशनल असम्बली की सीटें जा चुकी है MKM के पास, हैदराबाद की प्रोविंशियल सीटें सब उन्होंने ले ली एक्सेप्ट एक जो हमें दी, और हम जो प्रोविंशियल सीट पे जीत रहे हैं तो हमारी 30,000 की लीड है, और 30,000 की लीड प्रोविंशियल असम्बली में लेके भी हम नेशनल असम्बली में हार रहे हैं। मुस्तफा कमाल की सीट हम जीत चुके थे, उनको फिर बाद में हरवाया गया, उनसे हम जीत चुके हैं। ये सबको मेरे पास पूरा फिगर मौजूद है। तो ये सबकी ऐसे होने चाहिए कि रिजल्ट हमेशा डिक्लेयर हो जाता है बेस्ड ऑन द रिजल्ट जो प्रिजाइडिंग अफसर भेजता है। जी जी ठीक है। शामी साहब, जिस तरह से आप भी बैरिस्टर साहब को सुन रहे हैं, आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नहीं, बैरिस्टर साहब जो बात कह रहे हैं बिल्कुल वाज़ेह है, दो टोक है, इसमें तो लगी लिपटी रखनी नहीं चाहिए। यानी मालूम होना चाहिए कि ये किसका दबाव था, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, और किस तरीके से गिनती हुई है, किस तरीके से उसमें खलल पड़ा है, किस तरीके से नेट जो है वो बंद हुआ है, और किस तरीके से जो गिनती का प्रोसेस है उसको पोल्यूट किया गया है। ये सारी बातें हैं, ये अब सामने आनी चाहिए, और कमिश्नर साहब को बताना चाहिए कि आखिर कौन जो था उनको इस कदर मजबूर कर रहा था और कौन किसके दबाव में वो आए हैं। जब तक ये सब मालूम नहीं होगा तो हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे। हमारा पूरा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो एक मजाक बनकर रह गया है। बिल्कुल। गौहर साहब, जिस तरह से आपकी मुलाकात भी बानी PTI से हुई है, उन्हों का इस पर क्या रिएक्शन था, वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा।
देखिए अभी तो ये स्टेटमेंट अभी आई है, इस पे तो मैंने उनके साथ आज मुलाकात नहीं की है, मुलाकात अच्छा। की अभी इंशाल्लाह ताला मंडे को। नहीं, लेकिन जो इलेक्शन के ओवरऑल उस पर आपकी बातचीत हुई थी, वो उसके बारे में कह रहे हैं? हाँ ऑब्वियसली हमारा यही मौके पे हम जीत चुके हैं, अवाम हमें मैंडेट दे चुकी है, टोटल मेजॉरिटी में हम आ चुके हैं और अवाम ने जिस सरकमस्टांसेस में हमें दिया वो भी सब ने देखा है कि न बल्ला रहा, न लीडर रहे, न कैंपेन की इजाजत, न रैली की इजाजत, न वर्कर कन्वेंशन की इजाजत और सिंबल भी इंट्रोड्यूस कराने में भी, और हर जगह जाते थे तो हमारे निशान उतारे जाते थे। लेकिन एनीवे द पब्लिक हैज गिवन, द पीपल हैव स्पोकन और उनका वर्डिक्ट आ चुका है। तो वर्डिक्ट अगर आया है वो हम यही समझते हैं कि रात तक जब इलेक्शन इतने पीसफुल हुए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ कि इलेक्शन पीसफुल हुए, अफरा तफरी नहीं हुई। अब इसको आगे ट्रांसफॉर्म करना इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी। फॉर्म 45 इलेक्शन की सारी जिम्मेदारी का कोई मतलब रिजल्ट नहीं निकलता अगर आरओ और डीआरओ उसको ट्रांसफॉर्म न करे इनटू रिजल्ट। तो अभी सब कुछ लोगों का यहाँ आकर के रुक जाना ये बड़ी मतलब एक गैर आईनी गैर कानूनी की बात मैं कहता हूँ। ये तो एक बहुत बड़ी आईन उसके डेमोक्रेसी के बहुत खिलाफ एक साजिश ही है कि आप यहाँ आकर के रिजल्ट को रोके। लेट द पीपल हैव स्पोकन, लेट द रिजल्ट कम आउट। आप रिजल्ट को ना रोके और वही हम चाहते हैं जो पहले हम कहते रहे कि हम जीते हुए थे और हम नहीं कि मैं जीता हुआ हूँ, कोई भी जीता हुआ। आप फॉर्म 45 को टैली करें, जो जितने रिजल्ट से जीता है आप उनको मैंडेट दें। हुकूमत फॉर्म हो सकती, हंग पार्लियामेंट पूरे दुनिया में आते हैं। आपने देखा कितने शॉर्ट पीरियड में वजीर आजम चेंज हुए ब्रिटेन में, कितनी मरतबा ब्रिटेन में बार बार और इवन इंडिया में वो कई मरतबा जाकर के पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर किसी के पास मेजॉरिटी नहीं आती और लोग कंसेंसस नहीं डेवलप कर पाते कि कोई कोalition गवर्नमेंट बने तो फिर पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है, लोग दोबारा चले जाते हैं। लेकिन एक दूसरे का मैंडेट चोरी करके उस पर हुकूमतें नहीं बनवाया करते। बिल्कुल, गौहर खान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया राना साहब, ये वक्त का कहिएगा कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्टा की जानिब से इंकशाफात किए गए हैं, उनसे दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। शामी साहब, जिस तरह से अब सिचुएशन बन गई है, मुल्क की सूरत हाल किस तरफ जाती दिखाई दे रही है आपको? इलेक्टोरल सिस्टम पर सवालात खड़े हो गए हैं। शामी साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो कहिएगा, जिस तरह से अब मुल्क की सूरत हाल बन चुकी है, आपको मुल्क की सूरत हाल किस तरफ जाती दिखाई दे रही है? हमारे इलेक्टोरल सिस्टम पर भी सवालात खड़े हो गए हैं। सवाल तो खड़े हो गए हैं, मगर अब तहकीकात होगी कि तभी हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे ना। हम इसको इस के दरमियान में तो नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। अब ये पूरा रिकॉर्ड जो है सब कब्जे में लेना चाहिए तहकीकात करने वालों को, और फौरी तौर पर इस पर कोई लातो लाल से काम लेने की जरूरत नहीं है। और ये अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर कमिश्नर साहब जो हैं उनको वो तो बड़े इनाम और इकराम के मुस्तहिक हैं। उन्होंने इस कदर स्टैंड लिया है और मौका भी इख्तियार किया है, लेकिन पहले हमें इसकी तह तक पहुंचना होगा, इसके जिम्मेदार तक पहुंचना होगा। उसके बगैर तो काम नहीं कर चलेगा। यकीनन जिम्मेदारान तक पहुंचना होगा, लेकिन अवाम के हवाले से अगर हम बात करें तो अवाम भी कश्मकश का शिकार है कि मैंडेट उन्होंने दिया और उनका मैंडेट जो है उस पर डाका डाला गया और इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। ये तो जब आप तहकीकात करेंगे तो फिर किसी नतीजे पहुंचेगा ना। तो सारा इंतखाबी अमल जो है वो देखना होगा कहाँ कहाँ नुकसान पहुंचा है, कैसे उसका अजाला होगा।